आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की। तो यहाँ पे जो हफ्ता है ये आपको सिर्फ एक चीज़ सिखा रहा है कि रुक कर अपनी डायरेक्शन दोबारा देखिए, रिवीजन कीजिए। इसको आप इंट्रोस्पेक्शंस कह लीजिए। आपको दोबारा अपने अंदर झांकना होगा कि अब आपने कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वक्त थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्रिटिकल चल रहा है। तो आपकी लाइफ में मूवमेंट तो रहेगी इस हफ्ते, लेकिन हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होती। मून की जर्नी पहले आपके अंदर की दुनिया से कनेक्ट करेगी, फिर आपकी राशि में आकर कॉन्फिडेंस वापस देगी आपको। उसके बाद आपका फोकस पैसा, कम्युनिकेशन, इमोशनल कंफर्ट और आखिर में क्रिएटिविटी और बैलेंस की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। अगर आप हर फेस को समझ कर चलेंगे तो ये वीक क्लैरिटी और ग्रोथ दोनों लेकर आएगा। अब बात करते हैं 13 जुलाई की। तो मून जब आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी बदल जाएगी। आप लोगों की कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, मोटिवेशन होगी, विजिबिलिटी नेचुरली इंक्रीज होना शुरू होगी। आप अपनी इमेज, अपीयरेंस, पर्सनल गोल और फ्यूचर प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन इसी घर में सन भी बैठा हुआ है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी है जो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो इस वजह से असर और भी गहरा महसूस होगा। हो सकता है कि पुराने प्लान्स को रिवाइज करना पड़ जाए, किसी प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ जाए या किसी पुरानी कन्वर्जेशन को दोबारा एड्रेस करना पड़ जाए। ये पीरियड इम्पल्सिव डिसीजंस का नहीं है, थॉटफुल इंप्रूवमेंट्स कीजिएगा। अगर आप अपनी अप्रोच को अपडेट करेंगे तो आगे का रास्ता काफ़ी क्लियर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 14 से 16 जुलाई की बात करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान जाएगा आप लोगों का। मून कैंसर में एंटर होगा आपके सेकंड हाउस पर। यहाँ पे फोकस जो बढ़ेगा वो आपकी इनकम्स पर बढ़ेगा, सेविंग्स पर बढ़ेगा, फैमिली पर बढ़ेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर शिफ्ट होना शुरू होगा। किसी पेमेंट, इंक्रीमेंट, बजटिंग हो गई या फैमिली एक्सपेंसेस हो गए, ये टॉपिक सामने आ सकते हैं आप लोगों के। जुपिटर भी इसी घर में बैठा है, आपके सेकंड हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे मौजूद होना जो है वो ओवरऑल सपोर्ट और एक्सपेंशन की एनर्जी देता है यहाँ पे जुपिटर। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की फाउंडेशन मजबूत हो सकती है। फैमिली के साथ भी पॉजिटिव डिस्कशंस या किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर एग्रीमेंट बनाने के चांसेस बन सकते हैं। बस याद रखिएगा ये वक्त जो होगा ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, उसे वाइजली मैनेज करने का होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 से 18 जुलाई की बात करते हैं। यहाँ पे आइडियाज़ बहुत होंगे लेकिन फोकस भी उतना ही ज़रूरी होगा। मून लियो में एंटर करेगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लर्निंग, शॉर्ट ट्रैवल्स का फेज शुरू हो जाएगा आपके लिए। आपका माइंड क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होना शुरू होगा, लेकिन इस घर में वीनस के साथ केतु भी मौजूद है। इस वजह से कभी किसी कन्वर्सेशन में मिक्स सिग्नल्स मिल सकते हैं आप लोगों को, या किसी दोस्त या सिबलिंग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है, वो आपका नेटवर्किंग भी हो सकती है। दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, मार्केटर्स हो गए, राइटर्स हो गए, स्टूडेंट्स को यूनिक आइडियाज़ मिल सकते हैं, दूसरों से काफ़ी अलग नज़र आएंगे। हर इन्फॉर्मेशन पर फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय पहले उसे वेरीफाई कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 18 से 21 जुलाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे घर की एनर्जी इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएगी, आपका फोकस घर पे शिफ्ट हो जाएगा। मून विरको में एंटर करेगा। आप इमोशनली स्टेबल और पर्सनल कंफर्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। घर के काम हो गए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई या वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करना आपकी प्रायोरिटी बन सकता है। ये जो पीरियड होगा ये इमोशनली ग्राउंडिंग का पीरियड होगा। अगर काम का प्रेशर ज़्यादा रहा तो फैमिली के साथ वक्त गुजारना या आपके लिए पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना मूड को काफ़ी इम्प्रूव करेगा आपके लिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना बड़ी अचीवमेंट्स भी सुकून नहीं देंगी आप लोगों को, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको दो बोनस दिन बता देता हूँ, 21 और 22 जुलाई। वीक के आखिर में मून जो होगा वो लिब्रा में एंटर करेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिल की सुननी है।
यहाँ पे एंटर करते ही क्रिएटिविटी, रोमांस, हॉबीज, सेल्फ एक्सप्रेशन एक्टिवेट होना शुरू होंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो नए आइडियाज़ प्रैक्टिकल शेप ले सकते हैं। सिंगल्स के लिए किसी नए कनेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, जबकि कपल्स रिलेशनशिप में वार्मथ और क्वालिटी टाइम एंजॉय करना शुरू करेंगे। अगर आप काम और पर्सनल लाइफ के दरमियान बैलेंस बना लेंगे तो ये पीरियड काफ़ी इंजॉयबल साबित होगा आप लोगों के लिए। बस ये याद रखिएगा जेमिनी वालों कि ये जो हफ्ता होगा ये आपको यही बताएगा कि क्लैरिटी हमेशा स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले आप अपने अंदर झांकेंगे, फिर खुद को दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद फाइनेंसेस, कम्युनिकेशन, इमोशनल ग्राउंडिंग, क्रिएटिविटी की तरफ नेचुरली आगे बढ़ना शुरू होंगे। अगर आप हर मून ट्रांजिट के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ कर एडजस्ट करेंगे तो ये पीरियड आपको सिर्फ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बल्कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी देकर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।